ये बात बोलोगी अगर मैं वो करूँ तो? मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी। चेहरा आपका वो कर देंगे, ब्लर कर देंगे। ड्रग्स वगैरह बिकना अच्छा, और भी बतेरे हैं। तो ये बात शुरू होने से पहले एक और बात याद आ रही है कि रात आई तो वो जिनके घर थे वो घर को गए, सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले राहों में और खो गए। इस गली उस गली, इस नगर उस नगर, जाएं भी तो कहाँ, जाना चाहें अगर। लेकिन ये कहानी हमसे बहुत अलग लोगों की है। मैं तो यहाँ पे बचपन से रह रहा हूँ। स्मैक पीते हैं, गांजा पीते हैं, सलोचन पीते हैं। ये कहानी उनकी है जिनकी गिनती देश की राजधानी दिल्ली में 3 लाख से भी ज्यादा है। रैन बसेरे में तो कमरे मिलते ही नहीं है, वहाँ तो पहले ही बुक रहते हैं। और जो भी जाते हैं ना, हाँ। मतलब शराब पी के जाते हैं वहाँ पे। ये कहानी बेघरों की थी। ये नशा करने के बाद हमें भूख नहीं लगती। यहाँ पे टपक 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 पूरा बिस्तरा गीला हो जाता है। ना धुलाई होती है ना कंबल धुलाई होती है। आप कंबल को स्मेल करके देखो एक बार कितनी, बट कोई एक्शन नहीं है उसका। करीब करीब 25 लोग एक टॉयलेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी सफाई नहीं हो पाई है क्योंकि पानी नहीं है। कि प्रचार तेज होने लगा है, वादे किए जाने लगे हैं, लेकिन ये जो हकीकत है इसका क्या करें? गरीबों में किसी के 10 बच्चे होते, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 2, किसी के 1। पानी है, खारा पानी है, डायरेक्ट टॉयलेट से कनेक्टेड है। और ये एशिया का सबसे बड़ा शेल्टर है। ये वो हैं जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसका ना इन्होंने ख्वाब देखा ना मर्जी से चुनी। ये वो हैं जिनकी पहचान के जिक्र में घर है लेकिन ये बेघर है। इस वक्त मैं हूँ पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के पास। तो ये परमानेंट शेल्टर है जो यहाँ पे कई बरसों से है और यहाँ पे पोर्टा केबिन्स और जो टेम्परेरी टेंट्स हैं उनमें रह रहे हैं। कुछ ऐसे पैगोडा टेंट्स हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। कितने लोग लगभग रह रहे होंगे? 150-200 लोग रह रहे हैं। 150-200 लोग पूरा मिला करके? पूरा मिला कर 300-250 भी हो जाते हैं। ऑक्यूपेंसी ज़्यादा भी हुआ। अब ठंड बढ़ेगी तो लोग भी बढ़ेंगे। अच्छा, लोग आके रहने अभी लगेंगे। आएंगे, जैसे अभी 2-4 लोग और आए हैं, फिर रात को 12-1 बजे भी आते हैं। जैसे जैसे इनका जैसे पार्टी तो कोई भी आता है कि आप सबको एंट्री देते हैं? सबको एंट्री देते हैं। ज़्यादा समस्या लगे तो हम लोग थोड़ा पुलिस की हेल्प ले लेते हैं। वैसा कोई दिक्कत नहीं होती। कैसी समस्या? जैसे कुछ बदमाश लड़के उसे आगे पीछा के आगे ऐसे में हेल्प लेते हैं। तो अब एक और टाइप देख लीजिए टेम्पररी शेल्टर का। ये हैंगर बोला जाता है। तो अब यहाँ पे बताया गया कि कैपेसिटी है 60 लोगों की, कि 60 बेड्स हैं तो 60 लोग रह सकते हैं। फिलहाल ये भी यहाँ पे फायर सेफ्टी के लिए, जो अभी आपको इंडिया में जो सबसे पुराना मॉडल दिख जाएगा वो रेत की भरी बाल्टियाँ, वो यहाँ पे हैं फायर सेफ्टी के लिए। लेकिन देखते हैं इसमें कौन सी आग बुझा पाएंगे आप इससे? बच्चे ये यहाँ से कैसे गिरा दिया बच्चों ने? रखे हुए हैं वैसे। हाँ, स्टॉक रखे हुए हैं। लग नहीं रहा कि ये चारों आज ही खाली हुई हैं, एक में भी नहीं है। आज ही गिराए थे। क्या काम करते हैं दादा? हाँ जी, हम पार्टी वार्टी का काम करते हैं। पार्टी वार्टी का काम जैसे? उसमें मतलब शादी में प्लेटें वलेटें उठाना, संडे को जाकिटे वाकिटे बेच लेना। अच्छा, हाँ। कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ। तो कब से रह रहे हो आप यहाँ? मैं तो यहाँ पे बचपन से रह रहा हूँ। बचपन से, छोटे से घर छोड़ दिया था जब से। तो अभी कितनी कमाई हो जाती है? बस हो जाती है, कभी 300 की हो जाती है, कभी 500 भी मिल जाते हैं, जैसा काम होता है। शादी का हो गया तो 600-700 मिल जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़की 1 लड़का। 3 लड़की 1 लड़का। हाँ जी। तो ये सारे बच्चे यहीं सड़क और हाँ जी, रैन सड़क बसेरे पे में हाँ ही जी, पैदा हाँ, हुए हैं। बाहर ही हुए हैं। और 1 बच्चा 2 बच्चे तो इसी में ही हुए थे, इधर ही इसके अंदर। तो ये अस्पताल नहीं गए यहीं? नहीं जी, हॉस्पिटल नहीं जाते। क्यों? वहाँ पे उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती हैं, सुई लगा देते हैं। हमारा वहम रहता है, वहम का इलाज है नहीं, कुछ भी कर देते हैं। फिर ये टेंट किस लिए लगता है? ये देखो, ये ना, इसमें बहुत ठंडी लगता है। ये बहुत चील्ड है। वो कपड़े वाला होता था पहले, हम छोटे थे, वहाँ लगता था पार्क में। तो वो कपड़े वाले में ठंड नहीं लगता था। इसमें ओस भी टपकती है सवेरे बहुत ओस टपकती है। यहाँ पे आप देखना, 3-4 बजे करीब आना, यहाँ पे टपक 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 पूरा बिस्तरा गीला हो जाता है। यहाँ पे इसमें
बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। बस ये 3 महीने के लिए रहता है, बाकी दिन के लिए नहीं रहता है। चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, हम रोड पे ज़िंदगी काटे हैं, बाहर चले जाते हैं। मैं आपसे ये बच्चे उठ जानना जाते चाहती हैं। हूँ, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप बच्चों को बेहतर भविष्य दे पाएंगे, यानी इनका भविष्य कैसा वो तो होगा? नसीब का खेल है दीदी। कोई पटरी पे भी राजा बन के बन जाता है और जो राजा होता है वो पटरी पे भी आ जाता है। तो कितनी कमाई कर लेते हैं अरबाज साहब? जी हम यहाँ पर मजदूरी करने जाते हैं, 200-400 रुपए मिल जाता है। महीने का कितना कमा लेते हैं और बचा क्या लेते हैं? यहाँ 2-3 हजार बच जाते हैं और बच्चे 3-3 4-4 हैं। हम हैं, ये है, सब लोग खाते मोल के चावल आटा है। तो कैसे गुजर बसर करोगे? सोचा है इतनी कम कमाई में? तो क्या करें, फिर मजबूरी है, बच्चों को पेट ही जाते, अपना भी पेट ही जाते हैं। जियाना पड़ेगा ना, जैसे 3 हो या 2 हो या 1 हो, उसको जियाना पड़ेगा ना। परिवार नियोजन का नाम सुना है? कभी कोई आया है यहाँ पे सरकार की तरफ से ये बताने परिवार नियोजन क्या होता है? अच्छा, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये कभी सुना है परिवार नियोजन? मतलब कि जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार, ये तो सुना होगा, ये तो सुना है ना? तो छोटा परिवार रहेगा तो सुखी रहेगा ना, पैसा ज्यादा होगा और खर्चा कम होगा। 10 बच्चे होते, किसी के 4 बच्चे होते हैं। गरीबों में किसी के 10 बच्चे होते, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 2, किसी के 1। तो उससे कोई फिर मतलब मुश्किल नहीं। भी तो आप ही लोगों को होती है ना। तो मुश्किल जैसा सिस्टम होता है वैसे ही होता है। इस पूरे कैबिन में 5 परिवार रहते हैं और इन सब के बेड्स के ऊपर पर्दे लगे हुए हैं। ये परिवार में 6-7 लोग हैं। अच्छा, तो इनके लिए 4 बेड। तो यहाँ रहने वाले परिवारों की जो निजता है, प्राइवेसी है, तो वो प्राइवेसी इन पर्दों से तय होती है। मजदूर वर्ग का जो एक इंसान है जो दिन भर काम करके आ रहा है, या उसकी जो पहुंच है वो किन चीज़ों तक है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई ऐसी जो योजनाएं या फिर ऐसी चीज़ें, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अगर मैं बात करूं, तो वो यहाँ तक उनकी पहुंच होगी क्या? इन महिलाओं को इस बारे में कुछ समझाया जाता होगा? क्योंकि हम जब भी ऐसी भीड़ भाड़ वाले या डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों में जाते हैं तो हमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, और लोग भी ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन सबसे बड़ी दिक्कत है ना, कि परिवार बड़ा है या इतने परिवार में बच्चे हैं तो उनका भरण पोषण कैसे होगा। इसलिए हमने इन्हीं लोगों से इस एस्पेक्ट को छूने की कोशिश की कि उनका नज़रिया क्या है इस चीज़ को लेकर, उनका विजन क्या है इस चीज़ को लेकर के, वो क्या सोचते हैं परिवार के बारे में, परिवार नियोजन के बारे में। तो ये जो शेल्टर्स हैं पूरे दिल्ली में, जो आपको शेल्टर्स मिलेंगे, अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे देख रही थी तो 300 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के, जिनमें पोर्टा कैबिन्स, पगोडा टेंट्स या नॉर्मल टेंट्स, आरसीसी बिल्डिंग्स, तो तरह तरह के शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिनमें कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्प्रेरी होते हैं। तो उनमें भी अलग अलग क्लासिफाई किया गया है कि भाई ये केवल महिलाओं के लिए होंगे, बच्चों के लिए होंगे, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। कुछ केवल जेंट्स के लिए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इनकी साफ सफाई कौन करता है? स्वीपर होते हैं इनके। रोज आते हैं क्या? जी, यही के स्वीपर भी है। अच्छा, मतलब हाँ, बाथरूम देख रहे हैं इसका। हाँ। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से, ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से, मतलब आप 3 दिन से पानी भी नहीं आ रही है दिल्ली के अंदर। पानी नहीं आ रहा? नहीं, इस जगह पे 3 दिन से ये जल बोर्ड की पानी रुकी हुई थी, इसकी वजह से सफाई नहीं हो रही है। तो 3 दिन से पानी नहीं आ रही है। जल बोर्ड, अच्छा, ये वाटर सप्लाई जो है वो जल बोर्ड करता है, जल बोर्ड तो वो 3 दिन से नहीं आ रही है। आप सोच के देखिए कि हम लोगों के घरों में एक दिन के लिए भी वाटर सप्लाई अगर हैम्पर हो जाती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे 3 दिन से पानी नहीं आया है। दिल्ली जल बोर्ड जो यहाँ पे वाटर सप्लाई करता है, 3 दिन से पानी नहीं आया, जिसकी वजह से नहाने धोने के लिए लोगों के पास पानी ही नहीं है। और ये टॉयलेट्स, जो 8 टॉयलेट्स हैं, और अगर मैं 200-250 लोगों के हिसाब से एक औसत निकाल के देखूं तो करीब 25 लोग एक टॉयलेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी सफाई नहीं हो पाई है क्योंकि पानी नहीं है। अच्छा, एक बात बताएंगे? जी आपसे पूछती हूँ मैं, जी जी यहाँ पे नशा बहुत चलता है ना? जी जी जी। गांजा, स्मैक पीते हैं, गांजा पीते हैं, सलोचन पीते हैं, ये बहुत कुछ होता है। 10 रुपए में, 5 रुपए में वो बिक रहा है ये सलोचन। 5 रुपए दिया उसने थोड़ा सा दे दिया वो। अच्छा, वो जो पी ट्यूब अभी मैंने हाँ, देखा जी था, जी 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 वही रूमाल पे वो, हाँ हाँ, बहुत खतरनाक है वो। तो ऐसा समझ लो जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया तो चलेगा, नहीं तो उसको पीने के बाद उसको कोई पता नहीं है,
वो किसी को मार भी सकता है, किसी का सामान भी चुरा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उस कोने से लेके और दिल्ली गेट वहाँ तक आप रैगिंग करके देखिए, दिन में जब आप चाहो आपको मिलेगा। तो आप लोगों ने वो ट्यूब खरीद के रखा हुआ है? उन्होंने 20 रुपए भी दिए थे। हम सब पीते हैं। उस ट्यूब को क्यों? क्या होता है फिर उसको पीने से? ऐसा होता है, उससे भूख नहीं लगती है। तो आप चाहोगे, मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ जो आप बात बोल रहे हो ये बात बोली जाए। आप नंबर ले लो, हम स्पेशली आपके पास इस चीज के लिए आएंगे और सारी एकदम डिटेल में बताएंगे और भी जो भी है। हाँ। तो समझ रहे हो, कुछ बोलने से कुछ इफेक्ट होता है, मतलब कुछ करने से, तो इसीलिए हम। अच्छा, कि आप अभी यहाँ बोलना नहीं चाह रहे कि कोई देख ले और परेशानी हो, ऐसा? दीवालों के कान, आपने वो कहावत सुनी ना, वैसे यहाँ पे कान होते हैं, यहाँ कुछ फुटपाथों के भी कान है और इधर उधर यहाँ का कुछ क्राइम भी हो रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पे आओ, क्या क्राइम? किसी लोकेशन पे आओ, जैसे कि ड्रग्स वगैरह बिकना। अच्छा, और भी बतेरे हैं, मैं आपको समझ रहे हो, नहीं, दीवारों के कान समझ रहे हो? मैं समझ रही हूँ, आप मुझे इशारे में नहीं बता सकता ना। तो अभी कुल कितने लोगों की संख्या है यहाँ पे? लगभग अभी 400 के हैं। 400 लोग अभी हाँ, इस पूरे यहाँ से वहाँ तक हॉल जी में। जी जी। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक परमानेंट रैन बसेरा है और ये अभी 12 बजे तक आएंगे भी और लोग यहाँ पर आएंगे और ये एशिया का सबसे बड़ा शेल्टर है। जैसे आपने बताया कि 95% लोग जो है वो नशे में यहाँ पे हैं। ये अपनी डिटेल्स बता पाते हैं? जी जी, लगभग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं भी बताते हैं। कैसे? जिनको होश ही नहीं है वो कैसे बता पाते होंगे? नहीं बताते हैं, उनका हम अपने सेंटर के एड्रेस दे देते हैं, फतेहपुरी रैन बसेरा, और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ उपाय नहीं है जी। और सिक्योरिटी क्या है, ऐसे ही है, सिक्योरिटी तो कुछ है नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। आप लोग कुछ हेल्प करने के लिए आए हो तो बताओ, मैं हेल्प करने का रास्ता आपको बता रहा हूँ। बताइए। नहीं बताइए, उन्हें बोलने दीजिए या तो फिर मेरे को बाहर सेंटर से निकाल दीजिए। नहीं, बोलिए। मैं आप लोग हमारी हेल्प करना चाहते हैं। आप बताइए कैसे हेल्प हो सकती है? किस चीज की कमी है? आप न्यूनतम मजदूरी की मांग कीजिए ना हमारे लिए। हम शादी विवाह में काम करने जाते हैं, एक भी लड़के से पूछिए तो कम से कम 35 से 40 घंटे काम करता है और 500 से 600 रुपए मजदूरी मिलती है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 618 रुपए न्यूनतम मजदूरी, जिसको कुछ भी काम नहीं आता, आज का तो मेरे को मालूम नहीं है, किसी वकील ने मेरे को बताया था कि 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 618 रुपए न्यूनतम मजदूरी लागू किया था। क्या किसी भाई को मिलता है 8 घंटे का न्यूट काम करने का? 40 घंटे काम करने पर 500 रुपये मजदूरी मिलता, तो यहाँ नहीं सोएंगे तो कहाँ सोएंगे? अब बताइए ना आप। मैं इस समय कैंसर पेशेंट हूँ और इस समय मैं दिल्ली सरकार ऐसी चोर सरकार है कि इस समय आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन रहा है। मेरे को बाहर से मेरे को इंजेक्शन खरीदना पड़ता है, सर लोग मेरा हेल्प करते हैं। ये सब हम जरूर दिखाएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ कि ये बात हम यहाँ दिखाएंगे। ब्लैंकेट्स हैं, गद्दे हैं, आप हालत देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इन तस्वीरों को देखने वाला कोई भी शख्स जो इस वक्त ये वीडियो देख रहा होगा उसे लगेगा कि ये एक डिग्निफाइड लाइफ है जो किसी देश के नागरिक को मिलनी चाहिए या वो डिजर्व करता है। अच्छा, ये रैन बसेरा के संचालकों के कर्तव्य व जिम्मेदारियां। सभी दरियां व कंबल भी साफ सुथरे तथा धूल रहित हों। रैन बसेरे में आने वाले व्यक्तियों को दिए जाने वाले संबंधित सभी साजो सामान तथा सामग्री सुसज्जित तरीकेवार रखी हो। हालांकि ये साफ सफाई या धूल रहित तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अभी खुद देख करके आई हूँ, बहुत खराब है स्थिति। तो यानी एक वक्त पर इस रैन बसेरे में 500-600 लोग भी होते हैं, कभी कभी उससे ज्यादा भी होते हैं। ये सबसे बड़ा रैन बसेरा है एशिया का। पानी की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी की एक्चुअली पानी की ये व्यवस्था है मैम, हमने यहाँ पे कितने बार रिटर्न में कंप्लेन दे रखा है ड्यूसिप में कि यहाँ पे मीठा पानी पीने की व्यवस्था की जाए, मगर इन्होंने ये फ्रिज लगवा रखा है। डायरेक्ट सप्लाई वॉशरूम के पानी से है, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, पीने वाला पानी है, खारा पानी है। और ये पीने का पानी है? यस मैम, ये पीने का पानी है, टॉयलेट से कनेक्टेड है डायरेक्ट। एक सेकेंड, आप कह रहे हो ये पीने का पानी है और ये खारा पानी है? खारा पानी है, डायरेक्ट टॉयलेट से कनेक्टेड है। टॉयलेट से कनेक्टेड मतलब वॉशरूम के समरसीबल से कनेक्टेड है डायरेक्ट। ये
तो जो पानी वॉशरूम में यूज हो रहा है वॉशरूम में यूज हो रहा है वो टंकी में भर रहा है और वो यहाँ आ रहा है। बट जैसा आपने उधर देखा वो लोग बाग हैं तो मेहनत मजदूरी करके अपना बाहर से पीते हैं, मगर इनके पास वैसी सुविधाएं नहीं है पैसे वैसे की, तो ये यही पानी पीते हैं मजबूरन। एक इन्होंने लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं मैम, एक इन्होंने आरओ दिया है छोटा सा, आपने देखा होगा अंदर में, वो आपको लग रहा है कि यहाँ 500 की कैपेसिटी में वो कैपेबल है लगाने के लिए। वो किसने दिया है वो आरो? ड्यूसिप के जेई ने। अच्छा, इतने सारे लोग हैं अंदर, 500-600 लोग जब होते हैं तो इनके लिए कंबल, गद्दे, बेड, ये कौन तय करता है? ये किसकी मैम जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी ड्यूसिप की है और ये शेल्टर जो मैनेज कर रही है उनको देती है। एक तो जो मेन मैट्रेस वाले गद्दे हैं वो लगभग 10 साल से यहाँ पे 10 साल से वही गद्दे हैं? हाँ, वही गद्दे रोटेट हो रहे। पहले दरी कंबल थी, वो चेंज हुए तो बेड आया, तो दरी गद्दे आए। मान लो आप 6-7 साल भी हो गए, 8 साल भी हो गए आए हुए गद्दे बेड, बट वो धुले नहीं तो उसकी क्या स्थिति होगी? उनकी फॉर्म जो है वो पूरी झड़ रही थी, मतलब वो गंदगी है, स्मेल कर रही है, टूट फाट गए हैं, फटे हुए हैं गद्दे, उस पे लोग वाग सो रहे हैं। न धुलाई होती है, न कंबल धुलाई होती है। आप कंबल को स्मेल करके देखो एक बार कितनी नहीं, वो तो हमने जब हम अंदर गए तो मतलब रुकना मुहाल हो रहा था वहाँ पे, इतनी ज़्यादा दिक्कत थी। तो ये ड्यूसिप तय करता है? ये ड्यूसिप तय करता है और बाकी सब डोनेशन पे चलता है? बाकी डोनेशन पे चलता तो है। जब ड्यूसिप से विजिटर्स आते हैं, मैंने सुना कि विजिट करते हैं, कोई आता है विजिटर यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, डेली अब इंस्पेक्शन ठंड के टाइम में डेली चलते हैं। अच्छा, 2-2 जेई तो कभी आप लोगों ने ये परेशानी अपनी रखी बिल्कुल नहीं कि ये सारा बिल्कुल बदलना लिखा चाहिए? है और उन्होंने इवन रिटर्न में है ना ड्यूसिप के, इसमें रजिस्टर बोर्ड में विजिटर में भी लिखते हैं कि यहाँ पे ये डर्टी है, ये है, कंप्लेन हम लेके जा रहे हैं। उनके पास इंस्पेक्शन कार्ड होता है, उस पर भी लिखते हैं कि ये दिक्कतें हो रही है यहाँ पे, यहाँ कंबल नहीं धुले, ये नहीं धुले, बट कोई एक्शन नहीं है उसका। कोई एक्शन नहीं? नो मैम, बिल्कुल एक्शन। एक और पॉइंट ये कि डूसिप जो बोर्ड है ये सारी चीज़ों के इम्प्रूवमेंट के लिए उसका चेयरपर्सन स्टेट का सीएम, यानी कि इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो जो आतिशी जी हैं वो डूसिप की चेयरपर्सन है, सीएम। तो वो बोर्ड सीएम की निगरानी में है। यस मैम, और इसे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी इसके भी। तो कभी कोई मिनिस्टर आता है विजिट करने? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं आते, कोई मिनिस्टर नहीं विजिट करने आता है। क्यों आएंगे मिनिस्टर? उनको तो वोट चाहिए, जब तब आते हैं। यहाँ पे वोट बैंक भी है, ये 200-250 लोग यहाँ पे वोट भी देते हैं। आपका वोट है? मेरा वोट है दिल्ली का? दिल्ली का, मेरा आईडी पूरा दिल्ली का, दिल्ली का ही है? मतलब दिल्ली के वोटर हैं? हाँ जी। तो जब चुनाव आते हैं कोई आता है यहाँ पे कोई नहीं परेशानी पूछने? कोई नहीं आता है। जिस टाइम आएंगे, जिस टाइम वोट का टाइम होगा उस टाइम आएंगे। हाँ बेटा क्या परेशानी है, उस टाइम आएंगे, उसके बाद कुछ नहीं आया, कोई नहीं आता पूछने के लिए। आप क्या काम करते हैं? मैं हाउसकीपिंग का काम करता हूँ। कहाँ पे? नहीं पे ही, अच्छा यहीं सेंटर रैन बसेरा में ही? नागम में सीपुर उनके पूरे कपड़ों में ना पूरे मैं सैलरी है कम 8,000 रुपये में कितना काम कर लूँगा। आप नाम देखो अंदर में क्या लिखा हुआ है स्वीपर का, और इसका नाम क्या, आप पूछ के एक बार क्रॉस चेक करो। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार। तो आपका नाम चढ़ा हुआ है वहाँ रजिस्टर में? आगे देख लीजिए ना, आप खुद चेक कर लीजिए ना। चलिए जरा। ये स्वीपर वसीम आलम। अच्छा, यहाँ पे ये जो डेजिग्नेशन का बोर्ड है आप उसमें देखिए, स्वीपर का जो नाम है वो लिखा है वसीम आलम। आप इधर आइए। तो आप करते हैं सफाई का काम यहाँ पे, और आपका नाम क्या है? लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार। आपका नाम नहीं चढ़ा हुआ है यहाँ पे? आप खुद ही देख लीजिए मैडम, मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ, नो कम 22-23 साल हो गए इस एनजीओ में काम करते हुए। अच्छा, तो ये कौन है? वसीम आलम जी कौन है? ये एनजीओ का नाम है, ये शाहिद अहमद और ये वसीम आलम एनजीओ का है, ये हमारा स्टाफ है ही नहीं। और ये बाकी के जो नाम है ये भी फर्जी है क्या? नहीं, ये सारे स्टाफ हैं, शिफ्ट वाइज हैं। तीन स्टाफ हमारे हैं, न स्वीपर है न रिलीवर है, ये नहीं है। इसके लिए हमने अभी तो उन्होंने मर्जी से फर्जी नाम चढ़ाए हुए मैम, और इसके लिए हमने एंटी करप्शन ब्यूरो में केस भी किया है। आज उसकी हियरिंग भी थी, आज हमने उसके पेपर भी सबमिट किए हैं। अब देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन निकलता है इसका। तो भाई ये तो आपके सामने काम कोई और कर रहा है, नाम किसी और का चढ़ा हुआ है। हर छोटी चीज़ के लिए, बेसिक सी चीज़ के लिए, मूलभूत बुनियादी चीज़ जो कि शायद कहने में भी शर्म आए कि हम विकसित भारत का हमारा एम है, 2030 तक हम न जाने क्या क्या अचीव करना चाह रहे हैं। कहीं हम मलेरिया फ्री होना चाह रहे हैं, कहीं हम कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं, कहीं दिल्ली को लंदन बनाना चाह रहे हैं। तो अब आप खुद देखिए ना, जो भी इस रिपोर्ट को देख रहा है वो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताए कि
लंदन का कौन सा हिस्सा ऐसा दिखाई देता है? चुनावी सरगर्मी तेज है, लेकिन दिल्ली का पारा नीचे गिरता जा रहा है, ठंड बढ़ रही है, बेघरों की संख्या रैन बसेरों में बढ़ रही है और इस वक्त भी दिल्ली की सड़कों पे लाखों की संख्या में लोग आसमान को छत मानकर सो रहे होंगे। बस्ता टांग के कहीं जाने की तैयारी में हो या फिर सोने की? सोने की तैयारी में है अभी। सोने की तैयारी में। खाना अब खा रहे हैं आप रात का? खाना अभी खाते हैं हम रात में। क्यों? अभी तो बहुत समय हो गया, 12 बजने वाले हैं। बस जी काम धंधे से आते हैं यार थक के, अभी खाने का टाइम हुआ है, अभी खाना खा रहे हैं। खाओ आप खाना? नहीं आप खाइए, मैं खा चुकी हूँ। और आप काम क्या करते हैं? ये बैग वैग बेचते हैं अपना, और क्या। अच्छा, तो मतलब यहीं पे काम करते हैं और जी। तो रोजाना आपका यहीं ठिकाना है सोने का? नहीं, अभी कमरे की तलाश कर रहे हैं, कमरा अभी मिला नहीं है, अभी मजबूरी है, तब तक यहीं रुक रहे हैं। और रैन बसेरा? रैन बसेरे में तो कमरे मिलते ही नहीं है, वहाँ तो पहले ही बुक रहते हैं। पहले ही बुक रहते हैं? जी, जो लोग ईसाई रहते हैं ना वहाँ पे, कई साल से रह रहे हैं उसमें, वो खाली नहीं करते हैं वहाँ से। अच्छा जी। तो आपने कभी कोशिश की? बहुत बार कोशिश की, आधार कार्ड सब कुछ दे दिया उनको, लेकिन वहाँ पे कमरा ही नहीं मिल पाता है हमको। रहने बसेने में जगह नहीं मिलती है और जो भी जाते हैं ना, मतलब शराब पी के जाते हैं वहाँ पे। अच्छा। और हाय हुल्ला ज्यादा होता है और जो भी बंदे अगर ठीक ठाक होते हैं वो वहाँ पे रहना पसंद नहीं कर पाते हैं। अच्छा। 1 दिन 2 दिन रहते हैं और उसके बाद में नहीं रह पाते हैं। बेरोजगार पड़े हैं बाकी, और अपन किसी दूसरी वजह से पड़े हो, सारे हमको नहीं चाहते हैं पता। रोजगार भी चाहिए हूँ, साथ में रहने हमारा के साथ में कुछ हो गया। रोजगार। जितना बीजेपी करेगी या कुछ करेगी, बीजेपी की सरकार करेगी जो कुछ होगा। ना बीजेपी और भाई ना ना कोई नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल बीजेपी जो बीजेपी सरकार बने, यदि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनती है ना। इसके मफलर में क्या है? ये बार बार मफलर मुंह से लगाता है। बीजेपी सरकार एक सेकंड। हाँ ये स्लोचन सो रहा है। अच्छा, ये क्या है? नशा है। साइकिल पे पिंचर लगता है, आपने देखा होगा कभी, वो लगाते हैं जो करके, वो टिकली लगा देते हैं, वो जुड़ जाता है। वो अलग होता है, स्लोचन ये अलग होता है कि नशे के नहीं बनाया गया है। अच्छा, ये बैन है। बैग तो इन्हें कहाँ से मिल जाता है? अभी बताएंगे। ये तो होश ही में नहीं है, जरा सा लड़का है ये। इससे छोटे छोटे, ये तो बहुत बड़ा है मैम। देखो कपड़ा दिखा, कपड़ा दिखा दे, कपड़ा दे दे। सर क्या है इसमें? सुलोचन क्या है इसमें? सुलोचन मिलता है। कहाँ से मिला? मेरे को दिया है। तुमने क्यों लिया? ऐसा करने के लिए नहीं, क्यों लिया तुमने? खुद से खरीदा? हाँ। लेडीज दिया है। कितने पैसे में? 100 रुपया में एक दे रही है। कितने साल के हो? मैं 12। पैसे नहीं होते हैं लोगों की जेब काटते हैं, कुछ भी करते हैं लोग इस सिलोचन के लिए। ऐसे बिकता है जैसे आलू टमाटर नहीं बिक रहे, सब्जी बिक रही है, ऐसे बिकते हैं। ये नशा ऐसे बिकता है यहाँ पे। मैम ये हनुमान मंदिर है, इससे नीचे आइए आप, ये यहाँ 80 का मिलता है। ये जुमा मस्जिद है, यहाँ 100 का मिलता है। तो ये 80 रुपये जमा कर लेते हैं, कबाड़ा बीन के, कुछ भी करके ये वहाँ से 80 का लाते हैं। मैं कल भी इस जगह पे आई थी, यहाँ से कुछ थोड़ी दूर, तो मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए देखा। हालांकि मैंने तस्वीरें नहीं देखी थी, तो मैं उस वक्त इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती थी। लेकिन वो जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है और ऐसा वो क्यों करती हैं, तो उन्होंने एक और चीज़ बोली कि ये नशा करने के बाद हमें भूख नहीं लगती। ये कहानी बेघरों की थी। मैं दिल्ली की सर्द रात में जो बेघर लोग हैं वो कैसे गुजारा करते हैं ये देखने आई थी, लेकिन कहानी कुछ और निकली। ये इसका एक और पहलू है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जो आपने अभी सुना, जो आपने अभी देखा, वो सब सच है, आंखों के सामने की चीज है। ठंड में कौन मरता है? छत के लिए कौन तरसता है? साल 2022 का एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो 4000 से ज्यादा लोगों की दिल्ली, राजधानी दिल्ली में ठंड की वजह से मौत हो गई। ये आंकड़ा साल 2023 में 3000 से ज्यादा था। इससे पहले भी कभी शून्य तो नहीं था। इतने रैन बसेरों के बाद भी लोग सड़कों पर रहने को मजबूर तो हैं, और जो रैन बसेरों में रह रहे हैं उनके हालात भी राइट टू लाइफ, संवैधानिक परिभाषा के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देते। बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है। रहते रहते स्टेशन पर लोग कुली हो जाते हैं। सड़कें और फुटपाथ तो मंजिल तक पहुंचने के लिए बनाई गई थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये घर हो गई और आसमान छत। शायद जो जिंदगी की मजबूरियों में कहीं के नहीं रहते, सब जगह के हो जाते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि जिस्ट ऐसे मुद्दों को कवर करता रहे तो ये वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में किसी और मुद्दे के साथ।